अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद अहमद शाह और आप देख रहे हैं एंड विद शाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लास्ट पार्ट को, जो कि था हमें कौन-कौन से फिजिकल एक्ट्स करने चाहिए किस-किस सिचुएशन में। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज का एक आखिरी पार्ट होने जा रहा है, पार्ट 4। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी अपनी लास्ट 3 पार्ट्स में समझाया वो आप लोगों को सही से समझ में आ चुका होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वॉल्यूम और कंसोलिडेशन। वॉल्यूम और कंसोलिडेशन क्यों जरूरी है? वॉल्यूम से बेसिकली हमें ये मालूम होता है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट और पार्टिसिपेट हो रहा है। जब वॉल्यूम हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों इस वक्त एक्टिव हैं। और जब वॉल्यूम लो होता है तो इससे ये हमें मालूम होता है कि अब मार्केट में बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट है। अब वॉल्यूम देखने के स्टाइल, सबसे पहले हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए लॉन्ग पोजीशन। आपने हाई वॉल्यूम में लॉन्ग पोजीशन कैसे लेनी है? फॉर एग्जांपल, मार्केट का रेजिस्टेंस के पास आती है और फिर रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जिसके बाद जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारा ये बात कंफर्म होती है कि अब बुलिश मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और अब मार्केट बुलिश होने वाली है। इसका लॉजिक ये है कि अब हमारा एक अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा तब वॉल्यूम बढ़ गया। इसके बाद इसी तरीके से ही सिमिलरली शॉर्ट पोजीशन भी ऐसी ही होगी। मार्केट किसी भी की लेवल सपोर्ट को तोड़ती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट प्लेयर्स हैं वो अब मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इससे हमारा एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। अब लो वॉल्यूम, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, इसमें बेसिकली मार्केट हमारे एक वेट एंड वॉच मूड में चली जाती है। इसमें मार्केट कंसोलिडेट होती है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा स्लो मूव करती है, मार्केट में अब कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा होता, लेकिन ये इस बात को जाहिर करती है कि आगे या तो एक ब्रेक आउट होगा या एक ब्रेक डाउन होगा। इस पे आप लोग शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन ऐसे लगाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास आकर कंसोलिडेट करती है, उसके बाद उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि जो बुलिश हैं वो लोग धीरे धीरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से शॉर्ट की पोजीशन में भी जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पर आकर कंसोलिडेट होती है और फिर सपोर्ट को तोड़ देती है, तो इसके मतलब जो बेयर्स हैं वो अब मार्केट को स्लोली डोमिनेट कर रहे हैं और अब मार्केट में कंट्रोल लेने वाले हैं। अब वॉल्यूम और कंसोलिडेशन को एनालाइज करना क्यों जरूरी है? बेसिकली जो वॉल्यूम और कंसोलिडेशन फेज है, इनको एनालाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर सके और हम ये देख सकें कि मार्केट में अब कितना पार्टिसिपेट होने वाला है, मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। वॉल्यूम ना हो तो क्या होगा? अगर वॉल्यूम ना हो तो मार्केट में कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा होगा, मार्केट में कोई बंदा नहीं होगा, तो मार्केट बेसिकली साइड वेव्स ही मूव करेगी। इसी तरीके से अगर मार्केट में कोई कंसोलिडेशन ना हो तो मार्केट बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करेगी और मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप लोग आरएसआई की एक चेकलिस्ट बनाएं, एक पेपर पे लिखें। सबसे पहले तो आरएसआई की एक अपनी वैल्यू लिखें कि आरएसआई क्या ओवरबॉट था, ओवरसोल्ड था। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आरएसआई को कैसे चेक करना है, उसी तरीके से आरएसआई की एक वैल्यू लिखें। उसके बाद वॉल्यूम लिखें कि क्या वॉल्यूम हाई था या लो था। उसके बाद लिखें कि कंसोलिडेट किया मार्केट ने या नहीं किया, क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो रही थी या मार्केट सपोर्ट के बाद कंसोलिडेट हो रही थी। ये प्रैक्टिस आप 30 दिन तक करें और अपनी मसल मेमोरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि कैसे हमें कौन कौन से फिजिकल एक्ट्स करने चाहिए किस किस सिचुएशन के अंडर। ये थी मेरी सीरीज की लास्ट पार्ट। और अगर आप लोग मेरी पास्ट 3 वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। कोई क्यूरी है या कोई सवालात है तो आप मुझे वो कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उनके रिप्लाई कर दूंगा और उनके जवाब दे दूंगा। बाकी मैं आपको ये बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो जो मैंने सीरीज में पढ़ाया उसका सारा क्रेडिट वकार ज़ाका और टीम 10 को जाता है, क्योंकि मैंने उन्हीं की तरफ से पढ़कर आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरा क्रेडिट उनकी तरफ जाता है। बाकी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से हंसी खुशी ट्रेड करते रहेगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।